तो देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक जहां केंद्रीय महिला स्मृति ईरानी ने लोकसभा में पेश किया, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की कई खाप पंचायतों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। इसी बीच जींद में भी महापंचायत का आयोजन कर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर आपत्ति जताई गई है। ढांडा खाप के देवव्रत ढांडा ने केंद्र के इस फैसले को समाज विरोधी बताते हुए कहा, इसमें सबसे पहला मुद्दा हिंदू मैरिज एक्ट को बदलाव करने का है जो उन्हें मंजूर नहीं है। तो इसी मुद्दे पर आज हम आपकी राय लेने वाले हैं, आज आपके विचार लेने वाले हैं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं। चूंकि प्रदेश की खाप पंचायतें केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज दिखाई दे रही है, खफा दिखाई दे रही है, लेकिन इस फैसले को लेने के बाद केंद्र सरकार ने कई तर्क भी रखे हैं, कई आधार रखे हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने जा रहे हैं। और फिलहाल एक बड़ा अपडेट आज का यह है कि विधेयक जहां केंद्रीय महिला स्मृति ईरानी ने लोकसभा में पेश कर दिया है, दूसरी तरफ हरियाणा की कई खाप पंचायतों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। तो इस संबंध में लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर न केवल हमारे सवाल फ्लैश हो रहे हैं, बल्कि जो फोन लाइन्स हैं उसके नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, अपनी राय दीजिए। तो 0124482911 पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपने विचार रखिए, अपना नजरिया पेश कीजिए। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच देता है जहां पर आप अपनी विचारों को रख सके, जहां पर आप अपनी राय रख सके। तो हरियाणा की आवाज बेहद खास मंच, जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज भान। सूरज भान, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है इस मसले पर? नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये लड़कियों की उम्र 21 साल करने पर सरकार ने जो ये कानून बनाया है, एक वो बनाया अभी चुनाव सुधार बिल है जी। थोड़े दिन पहले एक वो बनाया था किसानों के लिए, जिसको बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। जिनको ये अच्छा बता रहे हैं उसमें गड़बड़ है इनकी नीयत में। जिसको अच्छा बताते हैं ना, ये कान खड़े हो जाते हैं जी जनता के। ये विश्वासघाती लोग हैं, पूर्ण बहुमत का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। 18 बिल्कुल सही थी उम्र। अब बच्चियों के पढ़ाई में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। विधेयक क्या करेगा, क्या करेगा ये कानून? धन्यवाद। चले सूरज भान, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। और अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपना नजरिया पेश कीजिए। तो लड़कियों की जल्दी शादी की वकालत क्यों हो रही है, सरकार का यह फैसला कितना ठीक है, क्या खाप पंचायत का विरोध जायज है, क्या इस फैसले से लड़कियों के जीवन में सुधार होगा, सरकार के फैसले से आप कितना सहमत हैं, सरकार के इस फैसले पर आपकी राय क्या है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सरकार के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, आप कितना सहमत है? जी देखो भाई, यह जो सरकार ने नीति ले आई है, इससे हम तक कति संतुष्ट सारी बात की। देवेंद्र, अपनी बात रखिए, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। चलिए, देवेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपने विचार रखिए कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। चूंकि देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में पेश किया, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की कई खाप पंचायतों ने सरकार के इस फैसले का विरोध जताना शुरू कर दिया है। यानी कि प्रदेश की खाप पंचायतें सरकार के इस फैसले से नाराज हैं, खफा हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे सवाल भी फ्लैश हो रहे हैं,
आप इन सवालों का क्या उत्तर देना चाहते हैं या सरकार के इस पूरे फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, तो आप अपनी राय जरूर रखें। तो लड़कियों की जल्दी शादी की वकालत क्यों, सरकार का यह फैसला कितना ठीक है, क्या खाप पंचायतों का विरोध जायज है? जो खाप पंचायतें लगातार अपना तर्क रख रही हैं, उन तर्कों से आप कितना सहमत हैं? क्या इस फैसले से लड़कियों के जीवन में सुधार होगा? हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कई तर्क और कई आधार दिए गए हैं कि उनकी जीवन शैली मजबूत होगी, मानसिक रूप से लड़कियां मजबूत होंगी, परिपक्व होंगी। खास कार्यक्रम लगातार, तो बड़े खबरों से भी आपको अपडेट करना बेहद जरूरी है। वापस लौटते हैं अपने खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। तो लगातार हम मुद्दा ये उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है। और इसी संबंध में बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट यहां पर यह है कि विधेयक जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में पेश किया है, वहीं दूसरी तरफ देखें प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो प्रदेश की खाप पंचायतें केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज दिखाई दे रही हैं, खफा दिखाई दे रही हैं। उनके अपने तर्क हैं, सरकार के अपने तर्क हैं, जिस वजह से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए खाप पंचायतें लगातार सरकार से अनुरोध कर रही है कि आप पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम करें। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मास्टर आर.के. कालिया उनका नाम है। आर.के. कालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? आप खाप पंचायतों के तर्कों से कितना सहमत हैं, केंद्र सरकार के तर्कों से कितना सहमत हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, जो खाप पंचायतें हैं ये हमेशा समाज की बात करती हैं, ये राजनीति की बात नहीं करती। मेरे हिसाब से ये जायज है इनकी बात खाप पंचायतों की, और हम भी इस चीज को महसूस करते हैं। सरकार बिला वजह ऐसे कानून, ऐसे बिल बनाकर हम पर थोपना चाहती है। समाज के लोगों से पूछना चाहिए, संगठनों से पूछना चाहिए, जो समाज के प्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहिए। ऐसे कानून बने, पीछे कानून बने, माफ करना काले कानून बने खेती के, तो बताओ उसमें क्या क्या असर हुआ? सरकार को मुंह की खानी पड़ी। बड़े अफसोस की बात है, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी नेसेसिटीज हैं, दिनचर्या की बात है, नौकरी की बात है, महंगाई की बात है, गुंडागर्दी की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, देखिए बेरोजगारी की बात है, वहां पर कोई बात नहीं होती। ऐसे बिल लाकर ये लोगों को उलझा रहे हैं बिला वजह। पहले कहा था ये 7 साल से 8 साल से माफ करना, अगर ऐसी बात थी तो। देखिए, हम तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये हमें उलझाए ना, हमें रोजगार दे, महंगाई से राहत मिले हमें। और ये कहते तस्वीर बदलेगी, तस्वीर कैसे बदलेगी देश की? दिवाली आई है, घर का रोशनी छाई है, गली गलियारे से बत्ती चलाई है, चनाई की सनसनाहट न जगा सके इंसान को। आज भी सीता रो रही, घर घर रावण की लड़ाई है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ में क्या 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 असर हुआ आपको पता ही है। करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, ये हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। बड़े दुख की बात है। हमें बिल पास कर देते हैं बिला वजह, क्योंकि इनकी मेजोरिटी है और जो विपक्ष है वो कमजोर है। इस बात का हमें दुख है। तो इनको सोचना चाहिए सरकार को, हमारे बारे में, आम आदमी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए, अपना नजरिया पेश करने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं कि उनका क्या सोचना है इस मसले पर, उनका क्या सोचना है इस मुद्दे पर। तो अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 0124482901 पर। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम चेन्नई से जुड़े हैं। प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ जो फैसला गवर्नमेंट ने लिया है या जो बिल पास कर दिया है, इस बिल में कारण वो मकसद तो बताएं। वो मकसद बता रहे हैं कि लड़कियां पढ़ लेगी
या उनकी औलाद जो होगी वो मजबूत होगी और उनकी मानसिक स्थिति ठीक होगी। मेरे को समझ में नहीं आता है सर कि आज आपकी उम्र हमारी उम्र जो भी है, क्या हम कमजोर हैं शरीर से, या जो माए हैं उन्होंने क्या 21 साल में शादी की थी? जरा पूछिए इन नेतागणों से जिन नेताओं ने ये नियम बनाया। और कैसे इस देश की आबादी 130 करोड़ हो गई, और उसके बाद में पढ़ने के लिए आज जिसकी शादी होती है क्या वो ससुराल जाकर नहीं पढ़ रही है सर? आज जब बोलते हैं कि औरतों को और मर्दों को दोनों को बराबर का दर्जा मिल रहा है, क्या क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं रही है लेडी? क्या आज विधानसभा में ये बैठी नहीं है? आज ये बाल कल्याण सभा की जो भाषण दे रही है ये क्या लेडी नहीं है? ये क्या शरीर से ठीक नहीं है? क्या इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? क्या ये पढ़ी लिखी है? और नेता कितने पढ़े लिखे हैं सर, ये सोचिए। और जितने वहां पे आई हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं? तो इसका मकसद ये नहीं है। मकसद अगर गवर्नमेंट का कुछ और हो तो उसको बताना चाहिए कि हमारा मकसद ये है, हम इसलिए ये कर रहे हैं। अगर जनसंख्या कंट्रोल पर चाहते हैं तो जनसंख्या कंट्रोल पर बोले। और आज आरएसएस है जिन्होंने अपने जो बना रखे हैं वो बोलते हैं कि शादी किए बिना ही आओ उसमें, नहीं तो हम रखेंगे नहीं। उनके जितने आदमी जो फील्ड पर काम करते हैं वो बिना शादी के हैं। तो सर ये मकसद नहीं है देश को इधर से उधर करने की नीयत, या इलेक्शन की टाइम में इधर उधर ये सब चीजें बना के और देश को गुमराह करने की। सर ये छोटी छोटी चीजों को मैं ध्यान नहीं देके जो भूखमरी की कगार पर अभी भारतवर्ष खड़ा है, कौन से दाए से 106 नंबर पर आ गया, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सौगात बांटते फिरते हैं, तो ये प्रलोभन और भ्रष्टाचार नहीं बांट रहे हैं यूपी में जाके और वहां पे जाके? सर कम से कम सोचने की चीज है कि प्रलोभन देना घूसखोरी कहलाएगा ना। ये वोट लेने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और वहां जाके ऐसा करते हैं नुमाइंदा जैसे 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए कोई माने नहीं लगता है उनको। उनका अगर विजिट होगी प्रधानमंत्री की तो उस विजिट के लिए पहले से वहां पे पेश किया जाता है जैसे राजा महाराजा का दरबार चल रहा है। भारतवर्ष क्या कर रहा है सर, और ये नेतागण क्या कर रहे हैं? ये जो बीजेपी के प्रधानमंत्री है इनको सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री है सर। चलिए प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर रोज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ते हैं, ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज का विषय यह है क्योंकि केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है और ये विधेयक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में पेश किया है। आपकी राय क्या है? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत सहृदय साधुवाद, धन्यवाद। और गंगा के समान मेरी माताएं बहनें उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि जो 18 साल से जो लड़कियों की उम्र जो 21 साल की है वो तो ठीक है, जो कुछ तो किया है, लेकिन उससे पहले मैं तो ये कहूंगा जो 125 करोड़ भारत की देश की जो सम्मानित जनता है, केवल उनसे भी तो विचार विमर्श करना चाहिए था उससे पहले, क्या ये सही है। और मेरा लड़कियों से भी अनुरोध है, प्रार्थना है हमारी समिति की तरफ से कि जो लड़कियां भागकर शादी करती हैं घर से, ये भागकर नहीं जागकर शादी इनको करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप किसी भी लड़की का बुरा नहीं सोचते। अब एक महिला सीनियर अधिकारी को हमने अपने आंखों के सामने कहते हुए सुना है 18 साल के हो जाने के बाद माँ बाप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अरे जो माँ बाप अपने बच्चे को पौधे की तरह पालता है, पोषण करता है, अपनी सारी कमाई उसके ऊपर नौछावर कर देता है, मोस्टली सब कुछ नौछावर है औलाद के ऊपर, और फिर वही औलाद एक इस तरह से शादी करके, और फिर सरकार भी इसमें समर्थन करती है। कमाल की, बड़ी कमाल की बात है, सरकार को सामाजिक नॉलेज नहीं होती। ये जो नेता है ना, मोस्टली जो 90% नेता होते हैं, इनको सामाजिक नॉलेज नहीं होती। ये खुद ही ऐसी शादियां करते हैं मोस्टली नेता, तो हमने देखे काफी जो ऐसे विवाह होते हैं। तो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो जो ऋषि मुनि संस्कृति है। और मैं तो ये कहूंगा जो लड़कियां ये घर से भागकर शादी करती हैं, उनमें एक नियम बना देना चाहिए कि उनके माँ बाप, लड़की का माँ बाप और लड़के का माँ बाप दोनों प्रेजेंट होने चाहिए शादी के टाइम। कम से कम उनका पता तो चले उनका कितना दिल दुखता है अगर वो घर से शादी करते हैं और माँ बाप की बगैर मर्जी के, तो वो फिर कुछ नहीं देखते। लड़कियां होती हैं उनको नॉलेज नहीं होती,
इतना संस्कार नहीं होते, संस्कार वाले तो बच्चे करते नहीं। तो मैं तो सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मोदी जी से प्रार्थना करना चाहूंगा, ये जो शादियां हो रही है इसके ऊपर तुरंत बैन लगा जाए, और जो दहेज रूपी दानव भिखारी हैं, जो गांव जो मांगते हैं शादी में और महिलाओं को तंग करते हैं शादी के बाद, उनके ऊपर जलाकर मार देते हैं और किसी तरह मार देते हैं, उनकी तो 3 फांसी होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में पेश किया, वहीं प्रदेश का हाल यह है कि प्रदेश की खाप पंचायतें अपना तर्क रखते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज दिखाई दे रही हैं, आक्रोशित नजर आ रही हैं। तो लगातार न केवल हमारे सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बल्कि जो हमारे कॉलिंग नंबर हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए, एक दर्शक बेसाराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आपकी राय क्या है इस मसले पर? मेरी सर राय ये है कि जो कानून बनाया है, जो बच्चों की उम्र 21 साल का, उसमें सबकी राय आ रही है, तो इसमें ये 18 साल की जो थी वो एकदम सही थी हमारे हिसाब से जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो क्या खाप पंचायत का विरोध जायज है? जो खाप पंचायतों की तरफ से तर्क रखे जा रहे हैं, जो लॉजिक सामने रखा जा रहा है, क्योंकि खाप पंचायतों के संदर्भ में एक बात जरूर कही जाती है कि खाप पंचायतें राजनीतिक दृष्टि से किसी मामले को नहीं देखती, बल्कि एक समाज की दृष्टि से खाप पंचायतें देखती हैं। लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि खाप पंचायतों का तर्क और केंद्र सरकार का तर्क कोई तालमेल नहीं खा रहा है, इसलिए टकराव की स्थिति भी कहीं ना कहीं पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। एक दर्शक विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपको मौका देने के लिए चैनल का अति शुक्रिया। मैं समाज को, सरकार को, बुद्धिजीवी लोगों को खाप पंचायत से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो कानून बनाते हैं प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी और ईरानी जी, ये अपने घर के बारे में बना सकते हैं, देश के ऊपर कानून नहीं थोप सकते। अरे मेरी बेटी 18 साल में पढ़ानी मुश्किल हो जाती है और मैं उसको जो ना पढ़ा दिखा कर भी शादी कर देंगे। अरे इनके पास पैसा है, आम आदमी के पास पैसा नहीं है। ये आम आदमी की गरीबी दूर कर दी क्या इन्हें? ये बिना बुरे कानून थोपते जा रहे हैं। अमृतपाला साहब बच्चे को कुछ अच्छी बुद्धि का प्रयोग करें ताकि भला हो उसके जनता का। कब तक ये बर्बाद करते रहेंगे जनता को? मैं गरीब आदमी गाँव सके लड़की की साथ बचाए रखूंगा। इन्हें सुरक्षा दी, बस के साथ दिए। हम सोचते हैं काम में +2 स्कूल है, कोर्स में करना लड़की शादी कर दें। अरे ये सबको IPS बनाना चाहते हैं। इनका बच्चा कोई पढ़ता है क्या? इनके बच्चों की शादी के बारे में सोचा कोई? आप इनकी बायोडाटा काट के देखो, ऑटोग्राफी देखिए, इनका क्या जय हो रहा है? ये कानून किसके लिए बनाते हैं? या इनके ऊपर को कानून लागू होता है क्या? कभी इन ऊपर को कानून लागू हो रहा क्या? ये कोर्टों में होता है, रूल ऑफ कोर्ट लॉ की बजाय रूल ऑफ कोर्ट होता चला गया। अब समाज को बचो, समाज को बचो, समाज को बचो। मेरी नम्र निवेदन है कि 18 साल रहने दीजिए ताकि आम जनता भला उसका। केवल हमारे देश में 5% व्यक्ति के पास पैसा है। ठीक है, चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। चलिए, मुझे भी दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।